जांच के लिए मेज की रोटी कटरा में हम लोग गवाही देंगे। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय, प्रथम कुरिन्थियों 1 पर्व 26-27 पद को सबको मिल करके पढ़ेंगे। प्रथम कुरिन्थियों 1 पर्व 26-27 पद मिसिक पढ़ा सबको मिला। प्रथम कुरिन्थी 1 अध्याय और उसमें 26 पद और 27 पद को हम लोग सब कोई मिलकर पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर अपने वचन को पढ़ जाने की तरफ आशीष देवे और वचन की तरफ तैयार करें ताकि हम मेज की रोटी कटरा में योग्य रीति से हम भागीदार होने पाए। परमेश्वर बार बार मेज के पास आते हैं तो अपने वचन से बातें करता है, हमें परखने के लिए, अपने अपने जांचने के लिए अनुरोध देता है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, उसके सामने खड़े होने के हम योग बने। से हूँ तो पवित्र परमेश्वर और से चाहती आम समस्ते पवित्र कुमारी परी आम तैयारी हेबा, जेपरी आम सहित आम बसवास कर सहित कथा हो पार उपस्थिति आम चली पार। हाँ, से से मेज रखिंट से बलिदान को आम श्रवण करवा और निजक आम प्रस्तुत करवा। यदि कौन सी प्रकार आम जीवन कोई कौन सी पाप अधर्म आसी प्रभु पाखे आसी मानिने छाड़ीदे, प्रभु हमको अनुग्रह करेंगे प्रभुर पहचान में बढ़िया। ये आम देखुचु, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कौन लिखा ओडिया कौन पढ़े ओडिया कौन लिखा 26 पद। कारण हे भाई माने तुम मानक आह्वान विषय भावी देखो। हाँ, तुम मानकर आह्वान विषय भावी देखो लिखा है। तुम मानकर आह्वान विषय भावी देखो, अपने बुलाए जाने को सोचो, नहीं सोचो भाव लिखा है। आह्वान विषय टी चिंता कर है। आम कौन थी आम योग्यता कौन थी एपरी लोक को प्रभु डाकिले नहीं कि हाँ कि नहीं, आमर किसी योग्यता था कि प्रभु को पाक आसवार किसी योग्यता थिला ना, हेले प्रभु हमको कौन कले डाकिले। जमती आगे आम पढ़ले कौन पढ़ले पढ़ दिया। सांसारिक मतानुसार अनेक ज्ञानी अनेक क्षमतापन्न बा अनेक कुलीन आहूत होइनांती। हाँ, आहूत होइना, ज्ञानी लोक को आहूत करना, क्षमतापूर्ण लोक को आहूत करना आउ हाँ कुलीन लोक मैंने प्रतिष्ठित लोक को से आह्वान करना। आमर किसी प्रतिष्ठा थिला ना, आम किसी धनी मानी लोक थिले ना, किसी आमर ना थिला जगत रे कौन गुरुबेड़ा ना अच्छी कौन कि भाई नारायण भाई ना गुरुबेड़ा विख्यात लोक नहीं कि बोल ना अच्छी से प्रभु डाकिले ना कौन सेमती किसी अच्छी कि ना सेमती किसी ना आमर। हाँ, कालिया भाई रोडार कौन विख्यात लोक बोले डाकिले ना कि कौन कालिया भाई सेमती किसी अच्छी कि ना। जगत आमर कौन सी ना नहीं कि जगत आमर कौन सी प्रतिष्ठा नहीं। टी भावी देख लिखा है, चिंता कर देख आम कौन जगत पाई किसी अच्छी कि आमर किसी अच्छी अस्तित्व अच्छी। आम कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति ना धनी व्यक्ति ना मान सम्मान पाइबार योग्य व्यक्ति एमती किसी आमर अच्छी किसी ना। आम तो मूर्ख का नहीं कि बुद्धि ना सुधी नहीं कि एमती लोक नहीं कि कौन लिखा है 27 पद। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख लोक मान नहीं आओ कि ज्ञानवान को लज्जित करे, तापरे परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, दुर्बल लोक मान को बलवानों को लज्जित करे। हाँ, मूर्ख लोक मान को बलहीन लोक मान को नहीं कि आम एमती लोक थी नहीं मूर्ख लोक कहीं कहते ना ए आदिवासी मूर्खटा कहते कि नहीं कहते कि नहीं। हाँ, एमती लोक को प्रभु कौन कले डाकिले
आह्वान कले नहीं कि से वाक्य कौन तुम चिंता कर लिखाई तुम कौन थी आमती प्रभु तुमको डाकिले आह्वान विषय टे चिंता कर है आओ प्रभु किपरि आम द्वारा से महिमा पाइबा चाहती से आम को आह्वान कर डाकी पढ़ा आम गोटे पद एप्रिय तीन पर्व एप्रिल 3 पर्व 1 पद को पढ़ा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, उड़े पढ़ी दो। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତାନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖ। भाई यीशु के विषय रे भाभी देखो। हाँ, कौ आह्वान लिखाई स्वर्गीय आह्वान रे तुमको कौन कर हाँ स्वर्गीय आह्वान रे तुम कहते एटा हाँ कौन से सांसारिक आह्वान है, सांसारिक डाक नहीं। केमती डाको क्वेश्चन से हमको केमती कैसे बुलाया हमको स्वर्गीय बुलाहट का भागीदार किए सेटा को टिके भाभी देखो। एमती साधारण बुलाहट नहीं क्वेश्चन से है एमती साधारण डाको डाकी छन कि ना तांकर बुलावा केमती छी स्वर्गीय स्वर्गीय बुलाहट तांको भागीदार करछन सेति पर टिके चिंता करो लिखाई छे। अपने बुलाए जाने के विषय में तुम क्या कर लो सोचो। ये बुलाहट क्या है स्वर्गीय है, सांसारिक बुलावा नहीं है। स्वर्गीय बुलाहट के तुम भागीदार हो, स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हो। प्रथम थिस्सलुनी और 2 पर्व प्रथम थिस्सलुनी 2 पर्व पढ़िया में 12 पद को पढ़िया कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है। हाँ, तांकर जो बुलावा स्वर्गीय और सेठी एथि कौन कहते कौन कहते कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। कहाँ बुलाया है राज और महिमा में बुलाया है। स्वर्गीय बुलावा है और क्या है उसके राज के लिए और किसके लिए महिमा के लिए बुलाया है। मूर्ख लोगों को नहीं मूर्ख लोगों को अज्ञानी लोगों को किसके लिए बुलाया है उसके राज के लिए उसके महिमा के लिए बुलाया है। इसीलिए बोलता है उसको थोड़ा सोचो थोड़ा मेज में गवाही देने जा रहे हैं ना, सोचो किसके लिए बुलाया है उसके राज के लिए उसके महिमा। क्या उसके राज के हम योग्य हैं तांको राज्य पे हमें योग्य क्या में हैं तांको से तो महिमा पाइबार आम योग्य कि नहीं, किंतु से हमको डाकी तांको राज्य पे तांकर महिमा देवा पाई से हमको डाकी केते से अद्भुत परमेश्वर तांकर महिमा और राज्य हमको देवा पाई से हमको आह्वान कर बाकी कौन कहे ठीक है तुम्हें कौन करो चिंता कर देखो चिंता कर देखो। आउ गोटे ये आउ गोटे पद पढ़िया आम इफिसियो 1:18 पद पढ़िया। और तुम्हारे मन की आंखें जो तिरमें हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। ओडिया रे ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କଣ। हाँ तांकर आह्वान को तांकर डाक को बुझीबा पे हेले कौन दरकार तांकर आह्वान स्वर्गीय अटे नहीं तांकर आह्वान कौन पे तांकर राज्य पे आ तांकर महिमा पे एणुकरी से डाक को बुझीबा पे हेले हैला इस बुलाहट को जानने के लिए क्या होना चाहिए
हमारा मन की आंखें क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए, तभी इसको हम समझ सकेंगे, प्रभु के बुलावा को, नहीं तो हम समझ नहीं सकेंगे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, ताकि उसकी बुलाए जाने और बुलाए जाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसे है। प्रभु आमको केमती महिमा देवाई चाहते, केमती गौरव देवाई चाहते है। जेपर्यंत आमर मनर चक्षु खोलनी आम जापर ना कि देखिपर ना, से आज हाँ अंतर कौन है? अंतर प्रसन्न हो लिखा है ओडिया रे, आंतरिक चक्षु प्रसन्न हो लिखा है। ओडिया रे क्या लिखी? मन की आंखें ज्योतिर्मय हो लिखा है, मनर आंखें ज्योतिर्मय हो, आंतरिक चक्षु कौन प्रसन्न हो। आंतरिक चक्षु द्वारा ये चक्षु द्वारा हम जापर, ये चक्षु द्वारा बाहर जिन आम देखुँ नहीं कि, आंतरिक चक्षु आम से स्वर्ग विषय को आम कौन करें देखिपर, जापर। ये चक्षुरे आम जगतर जिनस को आम देखुँ नहीं कि, हाँ कि नहीं, जगत जहाँ आम सामने अच्छे आम देखुँ, किंतु आंतरिक चक्षु आम से स्वर्ग विषय आम जापर। तो प्रभु को प्रार्थना करवा, प्रभु मोर से आंतरिक चक्षु तुम्हें खोली दियो, प्रभु मत जे तुम्हें आह्वान कर, मत जे तुम्हें डाकिच प्रभु, से विषय में प्रभु मु जापर। आम जो मेज गवाही दौचु, आम जापर प्रभु कौन पर मत डाकी, कौन पर आह्वान देते, आम बुझीपारु। जदि बुझीपारुना ताले प्रभु को कहवा, प्रभु मो जानते मेज रे गवाही देवाई चाहे, प्रभु मु जानापी चाहे तुम आह्वान पछरे कौन सब रहस्य अच्छी, प्रभु ताकू मत देखाई दियो। क्या द्वारा? से मनर चक्षु द्वारा, मोर मनर आखि तुम ज्योतिर्मय कर, जपरी मु से स्वर्गीय बुलाहट को मु जापर, स्वर्गीय बुलाहट को मु बुझीपारि, आ सेहीपरि मु कौन हे निजक मु प्रस्तुत करि, जे दिने प्रभु मत से राज्य देवाई चाहते, मत महिमा देवाई चाहते। आई कथा जदि आम न बुझा आसवा मेज रे खाली भागीदार हो ड्यूटी सरीगला ताले किसी मूल्य दब ना, जाना पड़ो, बुझा पड़ो है कि नहीं, जाना बुझा ग्रहण करवा, ताहले आमर आत्मिक फायदा हम नहीं कि, न जाणिक खाइबा ताहले किसी लाभ दब ना। एणुकरी मेज पाखु जो आसु प्रभु को प्रार्थना करवा, प्रभु किपरि तुम मेज मो पाए रखिछ, आई मेज खाइबा द्वारा मत किपरि तुम तैयारी करने चाहछ, ताको बुझा मत बुद्धि दियो, तुम स्वर्गीय विचार को जापर जमी। आ गोटे पद पढ़िया, द्वितीय तिमोथी एक पर्व, द्वितीय तिमोथी एक पर्व 9 पद पढ़िया। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ। हाँ, तांकर अनुग्रह द्वारा केमती बुलाहट भागीदार करछंती, पवित्र बुलाहट भागीदार करछंती। आम प्रथम कौन देखले? स्वर्गीय बुलाहट नहीं कि, आउट कौन लिखा है? पवित्र बुलाहट, पवित्र बुलाहट हमको भागीदार करछंती। एणुकरी आमको बुझा को पड़ो से पवित्र बुलाहट कौन पाए से आम पाए रखिछंती। पढ़िया प्रथम थिस्सलुनी 4 पर्व, प्रथम थिस्सलुनी 4 पर्व 7 पद को पढ़िया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। बस बस ये बर्तमान मूल पाठ को आम पढ़े आसी है कौन लिखाई पढ़िया पढ़ दिया। कारण ईश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। हाँ, कौन पे आह्वान करछंती? पवित्र जीवन यापन नहीं कि, क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु
पवित्र होने के लिए बुलाया। क्योंकि ये बुलावा क्या है? ये बुलावा क्या है? स्वर्गीय बुलावा है। ये बुलावा क्या है? पवित्र बुलाया है, पवित्र बुलाया है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया। आम मान को जो मूर्ख लोक, अज्ञानी लोक नहीं कि जगत आमर कौन से अस्तित्व ना एपरी लोक को जो प्रभु आमको डाकिले ता पिछले किसी रहस्य थी नहीं कि से रहस्यटी कौन लिखाई? मु तुम मान को कौन कर लगी? पवित्र होगापी, पवित्र होगापी डाकी, पवित्र होगापी डाकी। एणुक जिते बड़े आम ये वाक्यटा पढ़ू तमें को प्रभु आह्वान कर से विषय टिके कौन कर चिंता कर। आम टे चिंता करवा जे प्रभु मते जे आह्वान कले एत लोक जोड़ार अच्छा भर क्या डाकिले मते डाकिले कौन पर डाकिले चिंता कर टे नहीं रोहिड़ार एत लोक अच्छा कौन पर डाकिले मते नहीं कि किसी उद्देश्य थी प्रभुंर नहीं कि डाक हूँ स्वर्गीय डाक नहीं कि डाक हूँ पवित्र डाक हाँ कि आउ कौन पर डाकी पवित्र है डाकी। ताहले आमको केमिति जीवन यापन करिया कथा? पवित्र जीवन यापन करिया कथा। काहेकि ना तांको डाक ही स्वर्गीय, तांको डाक ही तो पवित्र। और से चाहूँगी जे मु तुम मान को पवित्र है डाकुंट जिते मेज पाक आसु प्रभु आमको प्रश्न पचारती बाबुरे मु तुमको पवित्र होगापी डाकी तमें कौन निजको पवित्र रखिछ कि? यदि से पचारती आम कौन उत्तर देवा? कौन उत्तर देवा? हाँ प्रभु मु निजको पवित्र रखी कहीपर आज हैं कहीपर हैं नाई ताले कौन करिया? प्रभु मत तुम्हें पवित्र होगापी डाकी प्रभु किंतु मु निजको पवित्र रखी पारि मत क्षमा कर प्रभु मत पवित्र जीवन यापन करने मत साहाय्य प्रभु जेपरी मु संपूर्ण जीवन तुम आगमन पर्यंत पवित्र जीवन यापन करें। हमको आह्वान कर आह्वान स्वर्गीय अटे आह्वान पवित्र अटे आमको पवित्र होगापी डाकी भोजी भात खाया डाकी ना डाकी कि खेल तामसा कर डाकी कि हैं ना कौन सी ये हूँ नाट जे डाकी देखापी हैं तामसा देखा डाकी कि डाक स्वर्गीय डाक कौन पवित्र आपे पवित्र होगापी डाकी। मूर्ख लोक आम बुझीपार नहीं जानी पारना किंतु आमको शिक्षा दे तुम पर मूर्ख लोक मान को डाकी नहीं कि ज्ञानी लोक मान कौन करने लज्जित करने केते से लज्जित हे जिते बड़े आमे आमको कौन रखा पवित्र रखा से ज्ञानी लोक लज्जित अरे मु तो ये भावुली मूर्ख लोकटा बोलिक है कि देखला से स्वर्ग पड़ेगा नहीं कि मो पाखे एत बुद्धि एत ज्ञान हेले मु स्वर्ग कौन है से माने लज्जित हे कि नहीं लज्जित हे किंतु आम मान को से कौन है दरकार पवित्र है दरकार तेबे जाकि से लज्जित हे ना से लज्जित हे ना से प्रभु वाक्य तुमको तुम आह्वान को तुम चिंता कर देख कहीं से डाकुंट कौन पाई से डाकुंट तार आह्वान कौन से बुझ जान चिंता कर कहते चिंता कर से आह्वान विषय चिंता कर कहीं तुमको डाकी डाकटा कौन कि मतलब तार डाकबार पछे कौन तार रहस्य अच्छी चिंता कर आपर जदि आम निजको प्रस्तुत करवा ताहले ज्ञानी लोक मैंने प्रकृति से लज्जित हे दिने आम सहित स्वर्ग को जापर एणुक मेज पाक जो आस प्रभु आम समस्त को प्रश्न कर बाबुरे मु तुमको पवित्र होगापी डाकी तमें कौन निजको पवित्र रखिछ कि आज मो मेज तुम गवाही देवाई क्या मेजटा प्रभुंर मेज से हूँ पवित्र परमेश्वर तांकर मेज मध्य पवित्र नहीं कि अशुचि भाव में मेज गवाही दे पार कि एणुक
निजको परीक्षा कर आज आम कौन आम चलीचलन कौन आमर जीवन कौन आज जदि आमर जीवन ठीक ठाक ना प्रभु को क्षमा कर प्रभु मत क्षमा कर जमी पवित्र जीवन यापन करने कथा कहते मो जीवन यापन करना प्रभु मत क्षमा कर दियो प्रभु को क्षमा मांगा मत ठीक ठाक जीवन यापन करने पवित्र जीवन यापन करने मत साहाय्य कर बोली प्रार्थना कर प्रभु आमको पवित्र जीवन यापन करने कौन करेंगे साहाय्य कर आगमन पर आमको कौन करेंगे प्रस्तुत करेंगे आ गोटे पद पढ़िया प्रथम पितर 2 पर्व प्रथम पितर 2 पर्व 21 पद को पढ़िया और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो 20-21 पढ़ो 20-21 मिसिक पढ़िया क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। प्रभुंकर पाद चिन्ह रे आमे चलिबा प्रभु जो बाटे जाइछंती सेही बाटे आमे चलिबा प्रभु कहार बुराई करछंती हैं कहार किछि अनिष्ट करछंती नाही आमे कहार अनिष्ट करबा नाही गाली सुनी कर गाली देछंती नाही आमे कहार को गाली सुनी गाली देबा नाही किंतु आमे कोन करछु उल्टा करछु जणे जदि पदे कहला आमे 10 पद सुनी देछु होछि कि नहीं ताहले आमे योग्य चाल चलुछु तो स्वर्ग जाई परबा तांकर जो बुलावाटा आमे पूरा करि परछु केमिति हो ताहले केमिति आमे निजको विश्वासी कहछु एमिति चलले कोन आमे स्वर्ग जाई परबा कि प्रभु को पाक आसे प्रभु मते क्षमा करबो तमरो पाद चिन्ह रे मु चली पारु नहीं प्रभु जो मते मार्ग देखै जे प्रभु से मार्ग रे मु चली पारि नहीं प्रभु मते सहायता करो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर कैसे धमकी नहीं देता था किंतु हमें तो उल्टा करछु कि गाली देला हमें मारिया पिटिया पे ओले जाउछु होछि कि नहीं हैं होछि कि नहीं माने विश्वासी भाई एमती जीवन यापन करछंती प्रभु इसी के लिए बुलाया है बोलता है इसी के लिए बुलाया है प्रभु कौन से पाप करना फिर भी से कौन कले गाली शुणिले माड़ खाइले चुपचाप रहिले सेहीपरि आमको आम मध्य कहार किसी अनिष्ट करना किंतु अनेक थर आमको लोक मैंने कौन करती गाली दियंती धमकी दियंती आमर अपमान भी करती माड़ मध्य दियंती हेले आम कौन करे दरकार विरोध करवा ना कौन करा सहिबा को पड़ो धैर्य धरिया पड़ो तुम इसी के लिए बुलाए गए लिखा है एइथिपाई तो प्रभु तुमको डाकी जमती प्रभु किछि दोष कर किछि कार्य अनुष्ठ कर से माड़ खाइले निंदा सहिले अपमान सहिले तुमको मध्य आज प्रभु को पाई निंदा सहिबा को पड़ो गाली शुणा को पड़ो दरकार पड़े माड़ मध्य खायापाई पड़ो एइथिपाई प्रभु तुमको डाकी कौन तांकर डाक को आज मानिबा ना छाड़देबा हैं ना प्रभु मो द्वारा हेनी मु चलि मोर संसारटा ही भल कौन नारायण भाई हैं मोर संसारटा ही भल मु पलाए प्रभु प्रभु बोले केते डाक नहीं कि गाँ लोक एकुटिया कर दूसरी मत नहीं कि मीटिंग कर चली हम कौन पुणी चली हम नहले नाई प्रभु जाओ मुई तो मोर गाँ लोक सहित रही कौन करिया एमती करवा कि ना तुमको माड़ खाया प्रभु डाकी है कि नहीं अपमान सहवाई डाकी आज यदि सहित माड़ खाइबा प्रभु आमको इनाम देवे से स्वर्ग देवे
तांको सहित आम दुख पाइबा आमको से कौन देवे सेठी शांति देव आनंद देव पुरस्कार देव सेठी आमर प्रभु एइथिपाई डाकिछंती आमे कहारी अनिष्ट करवा नहीं कि झगड़ा करवा नहीं जहाँ आम जीवन होथो आमे सहिबा एटा होछि प्रभुंकर मार्ग प्रभु जो मार्ग रे चलछंती हमको से मार्ग रे आमे चलिबा सेइथिपाई डाकिछंती हैला आ से मार्ग को छाड़ी दवा ताले शैतान आड़े जगी बसिछि सेथिपाई आसंतु आज आमे निजको परीक्षा करिया कौन आज मु प्रभुंकर से पाद चिन्ह रे मु चालुछि ना मु मते जोटा भल लागुछि से अनुसार चालुछि निज निज मार्ग जदि आमे आपणेबा निज इच्छा अनुसार जदि चलिबा ताहले प्रभु को केबे हेले संतुष्ट आमे करि परिबा ना सेथिपाई प्रभु कहछन्ति तुम्हारे बुलाए जाने के विषय में तुम थोड़ा क्या करो सोचो सोचो किसी ने प्रभु बुलाया आम कह प्रभु तुम तो मत डाकिल प्रभु फिर मो जीवन कहीं दुख नहीं कि मो जीवन कहीं प्रभु एत दुख आस प्रभु उत्तर देवे कौन मु ते से दुख पाइबा डाकी खाली कौन कह किसी उत्तर अच्छी प्रभु को आम पचारा प्रभु मो जीवन कहीं दुख प्रभु तुम तो मत डाकिल तुम विश्वास कर तुम पाक आसिली फिर मोर जीवन में कहीं केते दुख प्रभु को जब पचारा प्रभु आमको कौन उत्तर दौरान अरे बाबू मुझे ते डाकी कथि जे तू मो पछे आसबू तू दुख पाइबू निंदा सहबू माड़ खाइबू से ते डाकी केते तू माड़ खाई पार्छ मु देखा चाहे नहीं कि केते तू निंदा सही पार्छ मु देखा चाहूँगी है ताप यदि निंदा सहबा ताप यदि दुख सहबा प्रभु कौन आमको एमती छाड़देवे कि आमे पूरा देख पढ़ुले बता आराधना पे कौन पढ़ुले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहाँ पहुँचाऊंगा सियोन में पहुँचाऊंगा हाँ पढ़िया आमे रोमियो 8 पर्व रोमियो 8 पर्व पढ़िया आमे 17 पद पढ़िया और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सभी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाँ उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए आज प्रभु को पाए दुख सहवा ताले दिने प्रभु को सहित कौन करा हमें महिमा बाकी हमें देख लेना वो हमें अपने महिमा के लिए बुलाया है महिमा देने के लिए बुलाया है तो कैसे महिमा देगा प्रभु कैसे महिमा कि पूरी महिमा दे हमको आज दुख सहवा दिने प्रभु को सहित कौन पाइबा खाली महिमा पाइबा चाहिए दुख सहवा नहीं ताले केमती हम कि जो मेरे साथ दुख उठाएगा वो मेरे साथ क्या पाएगा महिमा पाएगा प्रभु से तो दुख उठेगा प्रभु को सहित कौन पाइबा हमें महिमा वो अपने महिमा में बुलाया है और महिमा कैसे पाएंगे उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे एटा होची तांकर पाद चिन्ह नहीं कि पाद चिन्ह हमको देइछंती प्रभु मध्य कार निंदा करना प्रभु कार दुख देना प्रभु मध्य कार धमकी देना किंतु सबू दुख सबू कष्ट सही नहीं कि कहा आम एत दुख कष्ट सहले तो आमे प्रभु को कहीं दुख न सहबा से चिंता कर अपने बुलाए जाने को तुम सोचो प्रभु इसलिए बुलाया है इसलिए हमारे जीवन में दुख आएगा निंदा आएगा ताड़ना आएगा विपत्ति आएगा सबको सहना है प्रभु को बताना प्रभु क्या करेगा हमको तैयार करेगा प्रभु हमको तैयारी करेंगे क्या पाए से स्वर्ग राज्य पाए तांकर महिमा पे हमको से प्रस्तुत करिवे और दिने आमे प्रभु को सहित कौन पाइबा हमें महिमा पाइबा गौरव पाइबा तांकर अद्भुत विचार आम जीवन कौन हम पूरा हम ये प्रथम पितर 5 पर्व आउ 10 पद को पढ़ा
अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवत्त करेगा। हाँ, अपने महिमा बुलाया। ओडिया पढ़ दिया। समस्त अनुग्रहर आकर ईश्वर अपना अनंत गौरवर सहभागी हेबा निमंते ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ द्वारा तुम्भମାନଙ୍କୁ आह्वान କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ସୁସ୍ଥିର ସବଳ स्थापित करिवे। केते दुख पर, केते दुख पर, क्षणिक दुख लगे, थोड़ा सा दुख, बहुत दुख है, केते थोड़ा सा दुख, ज्यादा दुख नहीं उठाने देगा परमेश्वर। कितना दुख देगा? थोड़ा सा दुख। थोड़ा सा दुख उठाने के बाद क्या 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 करेगा परमेश्वर? हाँ, क्या करेगा लिखा? बलवंत कर, स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, और क्या करेगा? बलवंत करेगा, महिमा में प्रवेश कराएगा। नहीं है बोलते ना, परमेश्वर सारे अनुग्रहदाता जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया होता है। किसके लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए, जो महिमा अशेष नाही, निरंतर तंग सहित महिमा पाइबा, से अनंत महिमा डाकिछंती। अल्प दुख पड़े, बेसी दुख नहीं, जीवन सारा दुख नहीं, केते अल्प दुख पड़े आमको कौन कर से सिद्ध करिवे, स्थिर करिवे, आउ कौन करिवे? बलवंत करिवे। एणु करी आम मान जीवन रे हैला दुख मत निहाती दरकार नहीं कि दुख न हेले हम प्रभु के बढ़ी पारिबा नहीं हैला। सेति पय प्रभु आम जीवन रे दुख कष्ट आसीबा पय दियंती, कहीं ना हमको से तांकर से महिमा ने प्रवेश करा पय चाहछन। से चाहते हमें तांकर से पाद चिन्ह रे हम चलवा, से जमती महिमा ममित परमेश्वर आमे मध्य ता सहित में महिमा पाए। सेति पय प्रभु तांकर वाक्य द्वारा कहते तुम्हें टिके चिंता करो, तुम आह्वान करो, तुम बुला जान चिंता करो कौन आज मु प्रभु को पाए दुख सहया पे प्रस्तुत कि नहीं ना। आज हम कुड़कुड़ाते हैं प्रभु पे, क्यों प्रभु मेरे जीवन में क्यों दुख आता है प्रभु, क्यों तकलीफ आता है प्रभु। यदि मैं एमती कहूँ कि प्रभु को कहे कि प्रभु मो जीवन में दुख आसूँ प्रभु के बेल कहवा नहीं, बरम प्रभु को धन्यवाद करवा जे प्रभु मत तुम से महिमा पाई मत प्रस्तुत कर धन्यवाद दे। से दुख सहया मत साहाଯ୍य कर प्रभु, जेपरि मो दुख रे मो विचलित न हुए, मो डरी न जाए। केते लोक दुख आसे डरी कि कौन प्रभु छाड़ी चली जाओ संसार को चली गले। केते लोक तांको जीवन में विपत्ति जाता दुख आसला ताड़ना आसला कौन है प्रभु को छाड़ी देले और फिर संसार को चली गले। जो मन संसार को चली जीवे से महिमा पाइबे नहीं। हमको से महान उद्धार देछंती, परित्राण देछंती, से परित्राण को कौन आम छाड़ी देबा कि? केते दुख लिखा है बाक्य क्षणिक दुख, क्षणिक दुख पर प्रभु हमको सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे, आ कौन करेंगे? अल्प समय जीवन रे दुख आसब, कष्ट आसब, प्रभु को पाई आम सब क्षेत्र कौन दरकार? प्रभु आम स्थिर होकर रहबा, प्रभु तांकर वाक्य अनुसार हमको प्रस्तुत करेंगे। आ गोटे पद पढ़ा फिलिपियो 3 पर्व, फिलिपियो 3 पर्व 14 पद को बढ़िया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, के कहते? पाउल प्रेरित कहते। कौन कहते? निशाने की ओर दौड़ा, लक्ष्य आड़ को मु कौन कर दौड़ी चली। लक्ष्य के? लक्ष्य के? प्रभु यीशु ख्रीस्ट। मु लक्ष्य आड़ को दौड़ी चली कौन पाइबे? ताकि ओडिया पढ़ दे भल हम। पश्चात विषय सबु मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ଠାରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର କୋଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିଅଛି। ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ପଣ ପାଇବା ଲେଖା ନା ପଣ ପଣ मतलब इनाम पाने के लिए पुरस्कार पुरस्कार କ'ଣ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ? ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ହେଲା। ଆମକୁ ଯେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ନା ଲାପରବାହୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ? ଲାପରବାହୀ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ଲୋକକୁ ମିଳିବ? ଯେ ଦୌଡ଼ିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ ନା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେ ଦୌଡ଼େ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଯେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି ତାକୁ ମିଳିବେ କି? ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଭୁରେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ମିଳିବ। ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦିନେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ନା ମୋର ଦୌଡ଼ିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ତ ହେଉନାହିଁ? ମିଳିବ। ଆମେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବା ଯେପରି କ'ଣ ମିଳିବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଠୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳନ ଆସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଆସେ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରସ୍କାର ଦେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ଦେବା। ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ଖରାପ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ନାଇଁ କି? ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ और 22 पढ़ो पढ़िया में 11 पद। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता है, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। 12 पद। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। किए कहते? प्रभु यीशु कहते प्रत्येक लोकर काम अनुसार आपण की काम करुछंती जे पुरस्कार पाइबे। सबको ये सोचिए, अपने मन में सोचिए, प्रभु आपको पुरस्कार देने के लिए बुलाए भाई, तो पुरस्कार पाने के लिए आपने क्या कर रहे हो जे प्रभु आपको पुरस्कार दे? प्रभु बोलेगा हाँ भाई नारायण भाई आ जाओ, बोलो तुमको पुरस्कार चाहिए? नारायण कौन भाई? हाँ प्रभु मत पुरस्कार दरकार है कि नहीं? ठीक अच्छे मुझे पुरस्कार देवी। तुम्हें कौन काम कर मत कह मु पुरस्कार देवी। हेठू किसी करथिले सर कहबो, किसी नहीं करथिले हैं? किसी प्रभु का प्रभु को पाए किसी काम करथिबा हेले सना कहबा हां प्रभु मु तुम पाए ए काम करछि सेति मते पुरस्कार दरकार नहीं कि? आ किसी कर नथवा ताले प्रभु कोन कहबे? देबे कि? हैं? बाबू मु तो पुरस्कार देवा पे रखी तुम मतलब किसी काम कलनि केमती तुमको पुरस्कार दे कहबे नहीं? हाँ कि नहीं? हरेक के काम के अनुसार क्या है? प्रतिफल देने के लिए क्या है? हाँ प्रतिफल मेरे पास। हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कोई हरेक के काम के अनुसार बुराई जी कर तो बुराई प्रतिफल मिले कौन मिल? सीधा नरक मिल है। जे बुराई कर पाप कर तार प्रतिफल कौन? सीधा नरक। किंतु प्रभुंकर कार्य कर प्रभुंकर सेवा कर प्रभुंकर सुसमाचार प्रचार कर प्रभुंकर लोक मान सेवा कर नहीं कि अन्य मान साहाय्य कर तो प्रभु तांकर पुरस्कार देवे। वाक्य आम पढ़ी था जदि कौन सी व्यक्ति है जड़े प्रभुंकर लोक को प्रभुंकर लोक भाविक जदि गिलासे पानी भी पी थो से तार प्रतिफल केबे से पाइब
नहीं खोएगा लगा हैं यदि हैं ओडिया कौन कहबा हैं केते केबे भी हरैबो नहीं केबे भी हरैबो नहीं तो जदि जदि जहाँ को भी आम जदि एक गिलास पानी भी दौसु ना से कौन कौन उसका भी प्रतिफल कौन देगा अनेक थर भाई मान कहती अरे भाई ताकू मु एते साहाय्य कली हैला किंतु दिने हेले मध्य से साहाय्य कला ना आम कौटी आशा करूँ साहाय्य पाइबा मनुष्य आशा करते क्या आशा करवा उसका प्रतिफल कौन देगा प्रभु देगा कहार पे मध्य किसी करथिबा ना तार प्रतिफल के देबो प्रभु कहार यदि उपकार करथिबा ताले के तार प्रतिफल देबो प्रभु यदि तुम किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हो ना उसका प्रतिफल किसी से तुम नहीं करेगा सेरेंडर जन पास्टर अच्छे केत मुझे घर आड़े के मझे आगे जीवास करी कलिंगरू तो पशि जाए घर है मिसेस था घर आगे टी बसतु बसतु कह ना ना मुझे जाऊँ मोर डेरी है मोर ड्यूटी जीवार अच्छे टी बसतु कह गिलासे पानी आनिकी दब है आसी कम से कम गिलासे पानी पीकी जातु कह है बाकर लिखाई परा जदि क्या जब ठंडा पानी दो तार प्रतिफल हाँ हरैबन मुझे प्रतिफल हरैबा धरबी हाँ जदि आप गिलासे पानी भी देती ना तार प्रतिफल मत प्रभु देवे बुझी कथा हाँ हाँ तो एमती कह माने क्या किसी आम कर मनुष्य आम आशा करवा के आशा के दब प्रभु हमको देवे यदि कोई प्रभु का चेला जान करके किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल नहीं कर तो ये कहते हर एक के काम कर सब प्रतिफल मेरे पास प्रभु देवे से कहते तुम अपने बुलाए जाने के विषय सोचो हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे किसी आम कर प्रभु काम किसी करुचु कि नहीं आम तो प्रतिफल आशा करुचु जदि किसी यदि करवा नहीं ताले केमिति पाइबा हाँ कि नहीं किसी यदि करवा नहीं पाइबा केमिति पाइबा कि प्रभु तो कहते मुझे तुम देवाई रखी तुम पुरस्कार देवाई रखी तुम किसी कर तुमको जगत उद्धार देकी छुटकारा देकी तुम जगत तुमको रखी साक्ष्य पाई रखी मंडली तुमको रखी तुम किसी कर अलुआ कि तुम बसिच आज मेज पाक आसीच प्रभु मत अनुग्रह कर प्रभु जेपरी मुझे तुम सेवा करें जेपरी मुझे तुम काम करें जेपरी असहाय केते असहाय लोक अच्छा मुझे साहय करें नहीं कि प्रभु जहाँ भी काम दिने प्रभु कौन करेंगे प्रतिफल देवे से आमको आह्वान कर पौल कौन कौन पौल मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु मुझे बुलाया है उसके लिए मैं क्या करता हूँ दौड़ा चला निशान के दौड़ा चला किंतु ओडिया कौन लगे प्राणपणे मु कौन कर चेष्टा करुच्ची प्राणपणे कोशिश हमको करना है नहीं कि कोशिश नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा हाँ कि नहीं कोशिश कीजिए तो देता है देखे देखिए नहीं कि पाइबाई आसतु आम समस्ते चेष्टा कर समस्ते प्रभु काम लगी पड़ा दिने प्रभु आम इनाम पाइबा ना धरी धरी डाके फलना व्यक्ति आस तुम ये काम कर नि तुम ये पुरस्कार नहीं कि फलना आस तुम ये काम नि पुरस्कार तुम ये काम कर पुरस्कार दे मेज कर रोटी और पान पत्र साक्ष्य देवाई जाऊँ प्रभु आमको पचार तुमको तुम मोर कौन काम कर कह तुम तो मु कौन दे निजर प्राण बलिदान कर देछि रक्त बही देछि माड़ खाई किंतु तुम्हें मो कौन कर तुमको तो मो जीवन देली नहीं कि मो जीवन दे तुमको जीवन दे तुम्हें मो कौन कर पचार जदि प्रभु को आम कौन उत्तर देवा किसी यदि कर पार्ट कौन हम बंद हो आसतु आज आम निर्णय नेवा जे प्रभु आम कौन कर जे दिने प्रभु को आम कौन पाइबा इनाम पाइबा द्वितीय पितर 1 पर्व
आओ 10 पद को पढ़े आमे। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हाँ, यदि तुम्हें एपरी करिवो अपने बुलाए जाने को सोचो और उसको क्या कर बोलता है, सिद्ध करते जाओ, तो कौन लिखा जी, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। वरन क्या हो गया, बड़े पड़ जाओगे। से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने हाँ, बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे लिखा है। आज आमे प्रभु को बुलावा को जब जानिबा बुझिबा जे प्रभु मते कौन पर डाकी छंती, तांकर बुलावा कौन, तांको जब सिद्ध करिबा, से बुला को जाने के से अंतर काम करिबा, हैं ताले केबेले धोखा खाइबा नहीं, केबेल धोखा खाइबा बरन कौन है लगा जी, आदर सहित सत्कार सहित प्रभु कौन आपको पाछटी ने तांकर राज्य आस आस तुम पे प्रस्तुत अच्छे, से राज्य प्रस्तुत अच्छे। ओडिया पढ़ी दियो भल बुझिया पे। 10 पद 11 पद। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ଓ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେଣୁ ଏପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କହିଲେ ବିନା ରୋକଟୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କ'ଣ କର, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ମୁଁ ପରା ରଇଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ରବା ଆସୁଶ୍ରୀ ସଂଗତି ଯୋଡ଼ା ନାଇଁ କି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପଦେ କଥାରେ କ'ଣ ହବ, ଖତମ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ବୁଲାବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କର ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଗେଟ୍ ପହରେଦାର ଅଛି, ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବା? ପ୍ରଭୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ପାରିବା କି नहीं। किंतु ये कौन लगा जी, यदि अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का तुम क्या करो, प्रयत्न करोगे, तो क्या करोगे, एक दिन बड़े आदर के साथ में क्या करोगे, उस अनंत राज में क्या करोगे, प्रवेश करोगे। ओडिया लिखा है कौन, स्वच्छंद रे तुम्हें प्रवेश कर बिना बाधा विघ्न के तुमको रोक टोक करेंगे नहीं। वरन प्रभु आदर से तो डाकिबा आसतु तुम पास अनंत राज्य प्रस्तुत अच्छी, तुम प्रवेश कर। कौटा भल, प्रवेश कराटा भल ना प्रवेश बाहर भल, से वाक्य पढ़ले तुम आह्वान को तुम्हें कौन कर टिके चिंता कर, भाव टिके आउपाई कौन कर प्रयत्नशील है, आलसिक रही वाक्य तो आम सब शुणुचु, वाक्य तो आम सब शुणुचु पढ़ुचु किंतु आम चेष्टा करुचु कि आम चलिया चेष्टा कर तेरे प्रभुकर कौन हम से अनंत महिमार आम प्रेस कर। आम मूर्ख लोक को अज्ञानी लोक को डाकी नहीं कि स्वर्गीय बुलाट भागीदार कर पवित्र बुलाट आमको भागीदार कर महिमा पे आमको भागीदार कर, किंतु कौन पे आमको पवित्र होगा सहित दुख उठाइबा कार्य करने डाकी। यही तीन काम जदि आम कर चलती दिने आम राज्य आदर सहित प्रवेश कर। आम आज से करुचु कि नहीं, निजे निज को परीक्षा कर। जो आह्वान रे मत डाकी प्रभु ताकू मु करुचि कि से काम मु करुचि कि यदि करूना आज आम आरंभ करवा दिन आम
राज्य में कौन करवा आदर सहित प्रवेश करें। आसता आम निजी परीक्षा करवा आम मेज रे